हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम माय चैनल। आज मैं आपको एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। कोई नोट शोट नहीं लगने, वेला एवं ही फ्री हो जाना, ठीक है। चलो कहानी सुनने हैं बच्चों, ध्यान नाल सुनो ते ना लगे अपने बच्चों को भी सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ, अपनी फ्रेंड्स को सुनाओ। ना समझ आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो तो सुन लो, ठीक है। चलो इदा सी कि एक, चलो हिंदी में ही सुनाते हैं। ऐसा था कि एक गांव में 3 भाई रहते थे, और उनके खेत वगैरह थे, और एक उनका ना नाशपाती का पेड़ था बहुत बड़ा सा घर के आगे। अब वो क्या करते थे कि 2 भाई तो रोज़ गांव खेत की देखभाल करते थे, वहाँ काम करते थे, और एक भाई नाशपाती की पेड़ की देखभाल करता था। और जब वो देखभाल इसलिए करता था क्योंकि नाशपाती जो है बहुत पक गई थी और पेड़ भर भर गया था, तो ताकि कोई पेड़ को नुकसान ना पहुंचाए, कोई पेड़ की नाशपातियाँ तोड़ ना ले। तो इसलिए एक भाई रोज़ अपना ड्यूटी दिया करता था, 2 भाई खेत संभालते थे। एक दिन क्या हुआ कि स्वर्ग से एक दूत आया, वो भी उनकी परीक्षा लेने के लिए, और एक बुज़ुर्ग भिखारी के रूप में, गरीब ब्राह्मण के रूप में उनके पास आया। तो उस दिन बड़ा भाई ड्यूटी दे रहा था, तो उसने कहा बड़ी भूख लगी है, एक नाशपाती, पकी नाशपाती दे दो प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो क्या करते हैं, एक नाशपाती तोड़कर उनको दे देते हैं, और वो कहते हैं कि देखो ये मेरे हिस्से की नाशपाती है, मैं इसे आपको दे रहा हूँ, ये बाकी नाशपातियाँ मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे दोनों भाइयों की हैं वो। चलो वो शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं एक नाशपाती लेकर। फिर दूसरे दिन आते हैं तो भी जो जो बीच वाला भाई था वो खड़ा होता है, वो भी ऐसे ही करता है, एक नाशपाती दे देता है और कहता है कि मैं ये मेरे भाइयों की हैं। इसी तरह फिर तीसरा भाई भी आता है, तीसरे दिन भी वो आते हैं, और तीसरा भाई छोटा होता है, वो भी ऐसे ही दे देता है। तो फिर थोड़े दिन बाद वो क्या करते हैं, फिर उनको ना मतलब उनका मन खुश होता है कि भाई चलो तीनों मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हैं। तो फिर वो आते हैं और कहते हैं चलो मैं ना आपको एक जगह ले चलता हूँ जिसमें आपको अगर मन में कुछ भी चाहना होगी तो वो पूरी हो जाएगी। कहते ऐसा कैसे? कहते चलो आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ऐसी जगह पे। फिर वो चले जाते हैं तीनों, और रास्ते में एक नदी के किनारे जाके खड़े होते हैं। तो जब साधु जी कहते हैं कि बड़े भाई को कि आप मांगो, आपको क्या चाहिए, वो नदी को देखकर उनके भाई कहते हैं कि काश ये नदी उसकी शराब की हो जाए, और मेरे पास जो है शराब का बहुत बड़ा कारोबार हो, और मैं उसमें खूब अमीर हो जाऊं, खूब शराब बेचूं, खूब मेरे पास लोग काम करने वाले हों, और मुझे इज़्ज़त मिले, मान मिले, सम्मान मिले, और मुझे पैसा मिले। अच्छा, तो ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं, वो अपनी छड़ी घुमाते हैं, और छड़ी घुमाने से वो नदी शराब की हो जाती है। और फिर उसके पास जो है ना कुछ ही दिनों में बहुत सारे नौकर चाकर, काम धंधा, गली मतलब महल मकान, गाड़ी, सब कुछ आ जाता है। फिर थोड़े दिन वहाँ वो जो है ना आगे चलते हैं, तो जो बीच वाला भाई होते हैं उसको पूछते हैं, तो वहाँ कुछ कबूतर जो है दाना चुग रहे होते हैं, बड़ा अच्छा नगर होता है वो भी। कबूतर दाना चुग रहे होते हैं, तो बीच वाले भाई को पूछते हैं, तो वो कहता है कि मुझे जो है ना काश ये भेड़ बन जाए, बकरियां बन जाएं, जिससे मैं इनको खूब सारी पालूं, और उससे मेरे को खूब सारा धन मिले, और मेरे को खूब सारा मेरा मकान भी अच्छा बन जाए, और मैं सुख से रह सकूं, मेरे पास खूब धन संपत्ति आ जाए। तो वो भी छड़ी घुमाते हैं, तो जो कबूतर होते हैं वो ढेर सारी भेड़ बकरियां बन जाते हैं। अब वो क्या करता है कि उनका पनीर बेचने लगता है, दूध बेचने लगता है, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हो जाते हैं, रख लेता है, और वो उसको मतलब अपना मालिक मालिक कह के पुकारते हैं, और उसको बहुत मतलब उसके पास भी खूब अच्छा मकान, खूब धन दौलत, खूब पैसा आने लग जाता है। अब वो तीसरे भाई को लेकर जाते हैं, तो वो कहता है कि मुझे अपनी एक, आपको क्या चाहिए? तो कहता है कि मुझे तो एक धर्मपरायण स्त्री चाहिए। अब वो कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा तुमने कठिन क्वेश्चन कर दिया, और कठिन कुछ मांग लिया मेरे से।
तो चलो आपके लिए भी कुछ करते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि एक इस हमारे उसमें 3 ही धर्म स्त्रियां हैं, और उसमें से 2 की तो शादी हो चुकी है और एक राजा की बेटी है, और उसके 2 राजा जो है उससे शादी करना चाहते हैं। अब तीसरा आपने ये सवाल खड़ा कर दिया, तो क्या करें? चलो राजा के पास ही चलते हैं, कोई हल ढूंढेंगे, यहाँ शायद कोई हल मिल जाए हमें। फिर वो वहाँ जाते हैं राजा के पास, तो राजा भी सुन के बड़ा है वो मतलब असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, कि ये तो 2 राजा हैं और ये तो बिल्कुल मतलब खाली है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और वो राजाओं के पास तो चलो मेरी बेटी को रखने के लिए सब कुछ है, चलो ये गरीब है कोई बात नहीं, अगर इसकी किस्मत में होगा तो हम इसको तो खुद ही धन वगैरह दे देंगे, इतना दे देंगे कि ये आराम से रह सकेगा। मगर वो ईमानदार गरीब था, वो ऐसे लेकर अपना गुजार बसर नहीं करना चाहता था, वो अपनी मेहनत से करना चाहता था। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर आपस में एक जो साधु जी थे उन्होंने कहा कि आप हम एक उपाय बताते हैं आपको, आप वो करो। उन्होंने कहा आप अंगूर की बेल से ना 3 उसकी बेल के डंडियाँ काट के ले आओ, हम रात को उनको बाहर बगीचे में दबाएंगे और सुबह तक जो है जो डंडी के ऊपर फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, तो उससे हम शादी कर देंगे। तो ऐसे ही हुआ, रात भर उन्होंने इंतज़ार किया, सुबह 2 डंडियाँ तो सूख गई और एक डंडी के ऊपर फल फूल और अंगूर खूब सारे आ गए। और वो किसके थे? वो किसान के थे, छोटे बेटे के थे। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी शादी, राजा जी अब अपनी उससे मजबूर थे कि मैंने वायदा किया है तो वायदा तो निभाना होता है, इसलिए फिर उन्होंने उसकी शादी उससे कर दी। और वो क्या हुआ कि एक मतलब वो कहने लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रानी से बोला कि मैं तो देखो बहुत गरीब हूँ और मैं अपनी मेहनत से ही जो लाऊंगा हमें उसी में गुजर बसर करेंगे। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसा रहोगे मैं भी वैसे ही रह लूँगी। वो किसी गांव में झोपड़ी डाल के और दोनों रहने लगते हैं और अपना गुजर बसर करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि 1 साल बाद ना जो दूत होते हैं, साधु होते हैं, वो पहले बड़े बेटे के पास जाते हैं, मगर उन्होंने तीनों को ये कहा था कि देने के बाद जब वहाँ से चलने लगे कि तुम गरीब का ज़रूर ध्यान रखना। अब तुम अमीर हो जाओ तो ये मतलब नहीं है कि तुम अमीरी में मतलब अमीरी के नशे में गरीबों को भूल जाओ, गरीब को भूलना कभी मत, उसकी हेल्प जरूर करना। फिर वो उसके बाद जाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो है मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो गुस्से के मारे ना कहता है अपने जो लड़के रखे होते हैं उनको कहता है भगाओ इसको यहाँ से, मैं ऐसे गरीबों को शराब बांटने लगूँगा तो मेरा तो दिवालिया ही हो जाऊँगा, मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। अब वो जब वो भगा देता है तो साधु जी वहाँ चले जाते हैं। जाते ही क्या होता है कि उसकी जो शराब की दुकान, नौकर चाकर सब ख़त्म हो जाते हैं, वही नदी हो जाती है, फिर सामने आ जाती है उसकी, सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है कुछ पलों में ही। ऐसे ही दूसरे बेटे के पास जाते हैं तो मुझे जी थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा दे दो, मुझे भूख लगी है बहुत, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो दे दो। तो वो भी ऐसे ही करता है, कहता क्यों भागो यहाँ से, मैं कुत्ते तुम्हारे पीछे डलवा दूंगा, मेरे पास पनीर कोई फालतू का नहीं है, फ्री का नहीं आता पनीर, मैं जो आपको पनीर दे दूँ खाने के लिए, बहुत महंगा पनीर है। अब वो भी ऐसे चले जाते हैं, फिर वो भी ऐसे ही हो जाता है, वो भी खाली हो जाता है। वही वहाँ नाशपाती के पेड़ के पास खड़ा हुआ नजर आता है, कहता है अपनी नाशपाती के पेड़ की ड्यूटी दो आप। फिर वो वहीं से पहुँच जाते हैं दोनों भाई हैं। और जब तीसरे के पास जाते हैं, छोटा बेटा जो होता है उसको भी उन्होंने यही बोला था लास्ट में कि गरीब को भूल मत जाना। अब उनके घर जब खाना मांगते हैं तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महाराज मेरे पास तो, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खाने को ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप आए हो तो चलो आप बैठिए, हम जो भी हमसे रूखा सूखा जो हम खाएंगे वो आप खाइए और यहाँ आराम से रहिए। तो वो क्या करते हैं, जब खाना उसकी बीवी देखती है अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो एक पेड़ की छाल का आटा पीसती है, उससे रोटी बनाती है और जब उनके लिए 3 थालियाँ लगाती है, एक अपनी, एक पति की और एक साधु जी की। अब वो थालियाँ लगाती है तो बाहर जाती है, हाथ जोड़ती है कि महाराज मेरे पास देखो गेहूँ भी नहीं है जो मैं उसका आटा पीस के आपको खिला सकूं, मैंने तो जो मतलब बनाया है रूखा सूखा, प्लीज़ आप कृपा करके उसको स्वीकार कीजिए, हैं धन्यवाद हमारे जो आप हमारे घर पधारे।
फिर वो जो है ना उसको क्या करती है, अंदर जाती है, देखती है तो जो रोटियां हैं वो गेहूं की हो गई हैं, गेहूं के आटे की हो गई हैं, और मतलब बहुत कुछ बना हुआ अंदर पड़ा है। वह हैरान हो जाती है, फिर परोसती है उनके आगे, और वो खुश होकर खाते हैं। और फिर क्या, साधु बहुत उसको आशीर्वाद देते हैं, और वो जो है पति पत्नी के को इतना अच्छा लगता है, उनको इतना आशीर्वाद देती हैं, और उनके पास कुछ दिन रहते भी हैं। वो खूब उनकी सेवा करती हैं, और पता नहीं कहाँ से कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है उनके पास, सब कुछ मिलता है। और वे हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, सब हमारे दिन ही बदल गए। तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि अब से आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी, आप गरीब नहीं रहोगे, आपको सब कुछ मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। और बहुत सारा उनको आशीर्वाद देते हैं। अब देते देते ही उनके आशीर्वाद से जो है वो फलने फूलने लगते हैं। उनके पास खेत खलिहान, जानवर, घोड़े, मतलब मकान, बैलगाड़ी, गाड़ी, सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए राजे हमेशा ये कहते हैं कि जो इंसान को, गरीब को नहीं भूलना चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाते हैं, और जब भगवान आते हैं तो समझिए कि आपका सब कुछ अगर वो देते हैं तो वो ले भी सकते हैं। कहते हैं ना कि चपड़ फाड़ के हमें मिला, अगर भगवान चपड़ फाड़ कर देते हैं तो वो एक ही झटके में उसको ले भी सकते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों कभी भी लालच नहीं करो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, और उसमें से भी जो हो सके वो जो आप कर सको कोशिश करो कि गरीब को, किसी भूखे को, भूखा खाली ना जाए, घर से भूखा ना जाए, और कोई गरीब खाली ना जाए। जो ऐसा गरीब आपको नज़र आए कि जो ये मजबूर है, इसके पास कुछ नहीं है और इसको हमें देना चाहिए, तो ज़रूर आपको उसकी मदद करनी चाहिए। उसमें इंसान का भला ही होता है, और बहुत अच्छे से सब कुछ मिलता है इंसान को। इसलिए बच्चों, बस ये कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब मेरी इसको आप लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।